बड़वानी जिले के पानसेमल विकास खंड में स्थित ग्राम चिखलादा में एक खेल मैदान का 2016 से निर्माण किया जा रहा था, लेकिन वर्तमान समय में भी खेल मैदान अभी तक पूर्ण ही नहीं हुआ है। एक और जहां शासन प्रशासन युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने के लिए जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पानसेमल और आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों को अधूरा खेल मैदान युवाओं को मुंह चढ़ाता नजर आ रहा है। खेल मैदान के निकट लगे शिलान्यास के अनुसार दिनांक 12/11/2016 को तत्कालीन विधायक दीवान सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य और अन्य प्रमुख पदाधिकारियों की उपस्थिति में खेल मैदान का भूमि पूजन किया गया था, लेकिन लगभग 6 वर्षों के बाद भी खेल मैदान अभी भी अधूरा है। जी हां, आज की तारीख में भी यह खेल मैदान अधूरा है। लोक जन कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष रविंद्र मराठे से इस बारे में बात करने पर उन्होंने जानकारी दी कि उनके द्वारा योग माध्यम के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और मैदान को पूर्ण करने के लिए ना ही कोई कार्रवाई हुई है। आगे हमारे संगठन के द्वारा बैठकर इस मुद्दे को फिर से चर्चा की जाएगी, जबकि खेल मैदान के अधूरे होने की बात को लेकर कुछ दिनों पूर्व पानसेमल शासकीय महाविद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल हुए राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी से इस बारे में जानकारी ली गई, तो उन्होंने खेल अधिकारी से जानकारी लेने की बात कही। फिलहाल अभी तक ऐसा कोई ठोस कदम या प्रयास नजर नहीं आया है जिससे कि खेल मैदान को पूर्ण किया जा सके। क्षेत्र के युवाओं को खेल मैदान पूर्ण होने का इंतजार रहेगा। रविंद्र मराठे, क्या दायित्व है आपके पास? जिलाध्यक्ष लोक जन कल्याण समिति मध्य प्रदेश। ये जो खेल मैदान है जो लगभग 2016 से अधूरा है, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? मैं आपको बता दूं, जब यह मैदान हमारे संज्ञान में आया तब तक तो ये इसका निर्माण हो जाना चाहिए था, किंतु 2016 में यह निर्माण शुरू हुआ और आज तक यह पूर्ण नहीं हुआ है। हमारे द्वारा एसडीएम, जो तत्कालीन एसडीएम थे पानसेमल में, उनसे भी चर्चा की थी और सीओ साहब उनसे भी चर्चा की थी, लेकिन उनको इस स्टेडियम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर हमारे द्वारा बड़वानी कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया कि शासन के द्वारा युवा प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक खेल मैदान बनाया जा रहा है जिसका निर्माण अधूरा है, इसको पूर्ण किया जाए। इस प्रकार का हमने एक शिकायत पत्र कलेक्टर के नाम पहुंचाया था, जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। खेल मैदान अभी भी अधूरे हैं और अभी भी उनमें मतलब कोई उपयोग में नहीं है, तो सर उसको लेकर के कार्रवाई की भी बात की जाती है, लेकिन उन पर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई अभी तक सुनने में नहीं है। देखिए, खेल मैदान होना इस देश में सबसे पहली प्राथमिकता है कि व्यक्ति अगर स्वस्थ रहेगा शरीर से तो मस्तिष्क से भी वो स्वस्थ रहेगा, और वो स्वस्थ रहने के लिए खेल मैदानों में खेलना जरूरी है। और कम से कम युवा विद्यार्थियों के साथ साथ ऐसे प्रौढ़ और या जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको भी मैदान में पहुंचना ही चाहिए, कि मैदानी तंदुरुस्त रहने का एकमात्र एक बहुत अच्छा साधन है। आज मुझे आपके माध्यम से भी ये ज्ञात हुआ है कि महाविद्यालय हो या स्कूल हो या नगर हो, ज़िले के अंदर वहाँ खेलों की दशा और दिशा, खेल मैदानों की दशा और दिशा ठीक नहीं है। तो मैं उसकी फिर से खेल अधिकारी से समीक्षा करूँगा। पिछले दिनों मैंने निर्देश दिए हैं। मैं महाविद्यालय में प्राध्यापक भी रहा हूँ और मैं जानता हूँ खेल मैदानों की उपयोगिता क्या है।